दोस्तों, क्रिकेट दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक है और भारत में तो इस खेल का अलग ही दीवानापन है। जहां ये खेल सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं बल्कि हर गली चौराहे यहां तक कि सड़कों और नुक्कड़ों पर भी खेला जाता है। शायद यही वजह है कि क्रिकेट आज भारत में एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बन चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के सभी क्रिकेट बोर्ड्स में बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सबसे ज्यादा अमीर है। और बीसीसीआई कितना अमीर है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले साल यानी कि 2022 में केवल आईपीएल से ही बीसीसीआई ने 48,390 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके अलावा बीसीसीआई मीडिया पार्टनर, चैनल प्रमोशन, स्पॉन्सरशिप, टेस्ट मैच और ओडीआई से भी करोड़ों रुपए कमाता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि किसी दूसरे देश में शुरू हुआ खेल भारत में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया। ये वीडियो हमने नेट स्पेस इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह स्टार्टअप एनालिस्ट पर आपका स्वागत है, जहां हम बिजनेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े वीडियोस बनाते हैं। और आज हम जानेंगे कि भारत ने क्रिकेट को मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस कैसे बना दिया। दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट के बिलियन डॉलर बिजनेस बनने के बारे में बात करने से पहले आइए एक बार भारत में क्रिकेट के इतिहास को जान लेते हैं। असल में भारत के अंदर क्रिकेट का इतिहास हमें 1721 में मिलता है, जब ब्रिटिश नाविकों ने कच्छ, गुजरात के तट पर क्रिकेट खेला था। इसके बाद पहला क्रिकेट मैच 1751 में ब्रिटिश सेना और ब्रिटिशर्स जो कि भारत में रहते थे उनके बीच में हुआ था। 1792 तक भारत के अंदर भी केवल अंग्रेज ही इस खेल को खेल सकते थे, क्योंकि भारतीयों को ये खेल खेलने की अनुमति ही नहीं थी। लेकिन 1792 में जब कोलकाता के अंदर अंग्रेजों ने भारत का पहला क्रिकेट क्लब बनाया, तब से भारतीयों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। हालांकि भारतीयों के लिए असल में क्रिकेट की शुरुआत तब हुई थी जब उनका अपना पहला क्रिकेट क्लब, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, सन 1848 में बनाया गया था। इस क्लब की शुरुआत पारसिस द्वारा की गई थी। फिर उनसे इंस्पायर होकर हिंदू और मुस्लिम लोगों ने भी भारत में अपने अपने क्रिकेट क्लब बनाने शुरू कर दिए। और इस तरह सिर्फ कुछ ही सालों में क्रिकेट भारत का एक लोकप्रिय खेल बन गया। समय के साथ साथ क्रिकेट में अनेक बदलाव किए गए और अलग अलग क्रिकेट के टूर्नामेंट्स करवाए जाने लगे। अब इन टूर्नामेंट्स का आयोजन करना और क्रिकेट को मैनेज करने के लिए 1928 में बीसीसीआई की स्थापना की गई। और तब से लेकर आज तक क्रिकेट का सारा मैनेजमेंट भारत में बीसीसीआई द्वारा ही किया जाता है। समय बदलता रहा और बीसीसीआई समय के साथ साथ भारतीय क्रिकेट को अपग्रेड करता रहा और साथ ही उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान दिलाई। अब आज की अगर हम बात करें तो इस समय बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है, जिसकी नेटवर्थ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी कहीं ज्यादा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि आज टोटल ग्लोबल क्रिकेट रेवेन्यू में बीसीसीआई अकेला ही 80% का हिस्सेदार है। अब यहाँ पर यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार बीसीसीआई इतना पैसा कमाता कैसे है। असल में दोस्तों, बीसीसीआई की टोटल रेवेन्यू की अगर बात करें तो ऑन एवरेज हर साल 6,600 करोड़ रुपए के आसपास रहता है। बीसीसीआई अपना ये रेवेन्यू अलग अलग मीडियम से अर्न करता है, जिसमें सबसे टॉप पर आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग है, जहां इस लीग के सिर्फ मीडिया राइट से ही बीसीसीआई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ कमाता है। आईपीएल को हम इस समय इंडियन क्रिकेट और बीसीसीआई की अर्निंग का बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसे इंडिया समेत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि आईपीएल आखिर बीसीसीआई की इनकम का प्राइमरी सोर्स कैसे है। असल में दोस्तों, भारत में क्रिकेट को बिलियन डॉलर का बिजनेस स्पॉन्सरशिप और मीडिया राइट्स ब्रॉडकास्ट ने ही बनाया है। बीसीसीआई ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत में लोग क्रिकेट को देखना और सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए वो मीडिया राइट सिर्फ उन्हीं को असाइन करता है जो उन्हें इसके बदले बड़ी रकम ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008 की ही अगर हम बात करें तो बीसीसीआई ने मल्टी स्क्रीन मीडिया, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ आईपीएल की ब्रॉडकास्टिंग के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जहां इस डील से बीसीसीआई हर साल लगभग 820 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। यानी कि इस डील की कुल वैल्यू 8,200 करोड़ रुपए थी। और वहीं फिर 2017 में जब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, तब बीसीसीआई ने अगले 5 साल यानी कि 2018 से 2022 तक के लिए आईपीएल के टीवी एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार इंडिया को 16,350 करोड़ रुपए में सेल कर दिए। और अब अगले 5 साल यानी कि 2023 से 2027 तक के लिए बीसीसीआई ने ये डील डिज्नी स्टार, वायकॉम 18 एंड टाइम्स इंटरनेट के साथ की है, जिसके बदले ये तीनों कंपनीज मिलकर बीसीसीआई को 48,390 करोड़ रुपए चुकाएंगी। कहां 8,200 करोड़ रुपए, कहां 16,350 और अब कहां
48,390 करोड़ रुपए। आईपीएल के अलावा इंटरनेशनल मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट से भी अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, जहां पिछले साल बीसीसीआई ने इसके जरिए 1,227 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया। आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस के साथ साथ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी बीसीसीआई के इस ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में अपना हिस्सा है, जहां बीसीसीआई सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों में सबसे ज्यादा कमाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर ही बीसीसीआई ने सिर्फ आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट करके उनकी ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग के अलावा टाइटल स्पॉन्सरशिप भी बीसीसीआई के लिए उसकी अर्निंग का एक मेन सोर्स है। अगर आप भी अपनी वेबसाइट, असल में जो कंपनी टाइटल स्पॉन्सर होती है, मैच में उसे एक्स्ट्रा एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे कंपनी का लोगो, कंपनी का एडवर्टाइजमेंट और ट्रॉफी के साथ कंपनी का नाम जोड़कर उसके ब्रांड को प्रमोट किया जाता है। और क्योंकि ब्रांड को इतना बड़ा एक्सपोजर मिल रहा होता है, इसीलिए कंपनी को भी इसके बदले एक बहुत बड़ी रकम अदा करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, उसने 2019 से 2022 यानी कि 4 साल के लिए बीसीसीआई की टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी थी, जहां इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले पेटीएम बीसीसीआई को 3 करोड़ 80 लाख रुपए पर मैच चुकाता था। इससे पहले भी ये कॉन्ट्रैक्ट पेटीएम के पास ही था, जहां वो हर मैच के बदले बीसीसीआई को 2 करोड़ 40 लाख रुपए पे करता था। और अब 2022 से 2023 एक साल के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को मास्टरकार्ड ने जीत लिया है, जहां मास्टरकार्ड भी पेटीएम की तरह ही बीसीसीआई को 3 करोड़ 80 लाख रुपए पर मैच पे करेगा। टाइटल स्पॉन्सरशिप के बाद बारी आती है टीम इंडिया के जर्सी स्पॉन्सर की, क्योंकि उससे भी बीसीसीआई एक बहुत मोटी रकम अर्न करता है। आपको इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर वो सहारा वाला लोगो तो याद होगा ना? जी हाँ, जिसे हर मैच में इंडिया के खिलाड़ियों द्वारा पहना जाता था। असल में 2002 से 2013 तक सहारा ही टीम इंडिया की जर्सी का स्पॉन्सर हुआ करता था। फिर उसके बाद 2017 तक के लिए स्टार इंडिया स्पॉन्सर रहा और फिर अगले 2 साल के लिए ओप्पो, जबकि इस समय की बात करें तो 2019 से 2023 तक के लिए बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम का जर्सी स्पॉन्सर बना हुआ है, जिसके लिए बायजूस 4.61 करोड़ रुपए पर बायलैटरल मैच और 1.56 करोड़ रुपए पर आईसीसी इवेंट मैच बीसीसीआई को पे करता है। इसी तरह जब भी टीम इंडिया किसी देश के साथ बायलैटरल सीरीज खेलती है, तो बीसीसीआई को उस सीरीज से होने वाले कुल रेवेन्यू का एक हिस्सा मिलता है। अब क्योंकि बीसीसीआई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और स्टेडियम में पहुंचने वाले फैन से लेकर मैच की सबसे बड़ी टीवी और डिजिटल व्यूअरशिप भी इंडिया से ही आती है, इसीलिए हर एक बायलैटरल सीरीज में अर्निंग का सबसे बड़ा हिस्सा बीसीसीआई की झोली में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2019-20 की क्रिकेट बायलैटरल सीरीज से ही बीसीसीआई ने लगभग 950 करोड़ रुपए कमाए थे। इन सब के अलावा बीसीसीआई अपने ऑफिशियल पार्टनर्स या कहें कि पार्टनर स्पॉन्सर्स और ऑफिशियल किट स्पॉन्सर से भी रेवेन्यू अर्न करता है। इस समय हुंडई, ड्रीम 11 और अंबुजा सीमेंट टीम इंडिया के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, जहां इन कंपनियों ने बीसीसीआई को 2019 से 2023 तक हर मैच के लिए 2.59 करोड़ रुपए देने की डील पर साइन किया हुआ है। वहीं टीम इंडिया के ऑफिशियल किट स्पॉन्सर की बात करें तो इस पोजीशन के लिए अभी हाल ही में किलर जीन्स ने एमपीएल को रिप्लेस किया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपीएल पिछले 3 साल से बीसीसीआई को 65 लाख रुपए पर मैच पे कर रहा था। दोस्तों, भारत में क्रिकेट को $1 बिलियन का बिजनेस बनाने के पीछे स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट्स वगैरह 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 बहुत सारी चीजों का रोल तो है ही, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बीसीसीआई को इन सब चीजों के लिए इतने ज्यादा पैसे इसलिए ही मिल पाते हैं क्योंकि भारत में लोग क्रिकेट को देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और भारत ही वो देश है जहां क्रिकेट के सबसे ज्यादा दर्शक हैं। और एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में क्रिकेट दर्शकों की संख्या करीबन 2.5 बिलियन है, जिसमें से अकेले भारत का कंट्रीब्यूशन 27% यानी कि 27% से ज्यादा है। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये इंडियन फैंस का ही कमाल है जिन्होंने क्रिकेट को भारत में $1 बिलियन बिजनेस बनाया है। अगर ये फैंस नहीं तो क्रिकेट नहीं। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।